समझे आप? लेकिन कौन सुन्नत को अदा कर रहा मियां भाई? कौन देख रहा सुन्नत किधर है? जो हाथ लगा, जितना हाथ लगा, जैसे हाथ लगा खा लिया। पकौड़ी हाथ लगी, पकौड़ी उड़ा दी। फ्राई हाथ लगी, फ्राई नहीं छोड़ी। कौरमा हाथ लगा, वो भी बिरयानियां फाड़ दी। कह रहा मौलाना एसिडिटी नहीं जा रही है, लीवर फैटी हो गया। खुदा की कसम मुस्तफा की सुन्नत पे तो आ। अगर तेरे मुकद्दर में बीमार होना होगा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक तूने खाना अपना लिया तो तेरी सेहत भी बनी रहेगी, इबादत भी तेरी बनी रहेगी। नारे तकबीर, सेहत भी लाजवाब, नारे रिसालत, दोनों चीजें लाजवाब। सुन्नतों के तो यार मामले ही लाजवाब। जितना खाना तुम्हारे सामने आ जाए वो खाना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाता है। जब टेबल पे खाने के लिए बैठो, दस्तरखान पे खाने के लिए बैठो तो उतना ही निकालो जितना खा सको, उतना ना निकालो कि जितना खा ना सको, इसलिए कि कयामत में इसका हिसाब देना है। जो छोटे छोटे जर्रे आप अपनी प्लेट के साफ कर ले तो वो दुआ करते हैं, या अल्लाह इसने हमें फिकने से, नाले में जाने से बचा लिया, एक परवरदिगार तू इसकी बख्शिश फरमा देना। ये वो छोटे छोटे जर्रात दुआएं करते हैं। प्रोफेसर ने कहा दस्तरखान बिछा ले। लोगों, बीवी ने दस्तरखान भी बिछा लिया, अपने सर पे चादर भी रख लिया। अब जरा गौर करो, गौर करो। खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर का लोगों तरीका देखो। उसने सबसे पहले जो बीवी की प्लेट थी उसमें खाना निकाल के पेश किया। पहले आप तनावुल फरमाए, पहले आप खाना खाएं। बीवी देखती जा रही है, हैरत में पड़ गई। मैंने 3 दिन की डेट रख दी है, 3 दिन के बाद ये मुझे तलाक दे देगा, मुझे तलाक लेना है। लेकिन मोहब्बतों का आलम यह है कि मेरे बगैर खाने तैयार नहीं है, पहले मुझे खिला रहा है, बाद में खुद खा रहा है। अगर मैंने तलाक ले भी लिया तो हो सकता है इतना ख्याल करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतनी मुरफ़्फ़त करने वाला शोहर मिले या ना मिले, इतना ध्यान रखने वाला शोहर मिले या ना मिले। बीवी का बयान है मैंने खाने का लुकमा तो खाया, मगर अंदर से मेरे दिल में जो मोहब्बत का दीप जला था मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल मलामत कर रहा था, तू ऐसे शौहर को छोड़ने के लिए चली है कि जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल करता है, जो तेरी छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रख रहा है, तू उससे तलाक चाहती है। बीवी का बयान है कि मुकम्मल खाना खा के ना निपटी थी, मेरा दिल भराया, आंखें नम हो गई। प्रोफेसर कहता है रोती क्यों है? कहने लगी रो इसलिए रही हूं, मैं कितनी बेवफा हूं। मैं आज तक तुझे समझ ना सकी, मैं आज तक तुझे पढ़ ना सकी, मैं अभी तक तो तुझे खुद गर्ज समझती थी, मैं अब तक तो तुझे आम इंसान समझती थी, लेकिन यकीनन तू मां नफ्ता की बहुत बड़ी मिसाल है। तुझे पता है 3 दिन के बाद तलाक होने वाला है, फिर भी मेरा इतना ख्याल तू कर रहा है। कसम खा के कहती हूँ जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाना कुछ भी कहे अब तलाक नहीं होगा, जमाना कुछ भी कहे अब मुझे तलाक तुझसे नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जलसे में आने वालों जरा गौर करना, कहा तलाक नहीं चाहिए, कहा अब तुझसे तलाक नहीं चाहिए, तेरे साथ रहना। प्रोफेसर खाना खा के निपटा और खाना खाने के बाद कह रहा था एक सुन्नत पे अमल कर लो तो होता तलाक रुक जाए, मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लो तो क्या क्या परेशानी ना रुक जाए। सुभान अल्लाह। अगर एक नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया जाए तो होता तलाक रुक जाए। तलाक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज, तलाक। और अगर मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अमल कर लिया जाए तो क्या क्या ना रुक जाए। इसने अपने आप को तैयार किया, बीवी से कहा खाना अगर खा लिया हो तो फिर चलो। कहने लगी कहाँ चले? कहने लगा जिसने दोबारा ये जिंदगी जीना सिखाया है अब उसी के पास चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तेरे इस नफरत वाले दिल में मोहब्बतों के चिराग जलाए हैं उसी के पास चलो। बीवी कहने लगी अब कहां लेके जाना चाहता? शाम हुई है,
कहने लगा मुझे नींद नहीं आएगी, चलना पड़ेगा। अब बीवी तो इतनी मोहब्बत करने लग गई। प्रोफेसर अगर रात को दिन बोले तो दिन कहे, अगर दिन को रात बोले तो रात कहे। बीवी ने कहा चल। दोनों खाना खा के फारिग हुए, दोनों चले। इस आलिम कुरान के पास जाके खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत आपने नबी की एक सुन्नत बताई थी और कहा था तलाक रुक जाएगा, मेरी जिंदगी इसकी गवाह है। मैंने नबी की एक सुन्नत पे अमल किया, खुदा की कसम मेरा तलाक रुक गया। बीवी ने कसम खाई है कि आज के बाद तुझसे कभी तलाक का जिक्र नहीं करूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं चाहूंगी, मैं तुझसे कभी तलाक नहीं मांगूंगी। हजरत एक सुन्नत पे अमल करने से बीवी का होता अगर तलाक रुक जाए तो मैं मुकम्मल मजहब इस्लाम को अपनाना चाहता हूँ। इस्लाम को अपनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मौलाना ने मुस्कुरा के बताया कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुस्कुरा के तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस तुझे बहुत कलमा अच्छे। पढ़ना पड़ेगा। तू कलमा पढ़ ले तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तू कलमा पढ़ ले तेरी कब्र में तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। तू कलमा पढ़ ले तेरी आखिरत की जिंदगी मुस्कुराएगी। तो कहने लगा अगर सिर्फ कलमा पढ़ना ही इस्लाम है तो फिर हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दे। आलिम कुरान ने हाथ बढ़ाया, हाथ में हाथ लेके इसको कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। आलिम कुरान इसको कलमा पढ़ाता जा रहा है और ये कलमा पढ़ता जा रहा है और मुस्कुरा के ऐलान करता जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर नबी का झंडा लहराकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीपल थाने का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। जलसे में आने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। जलसे में आने वालों, अपने घरों को जाओ तो कसम खा के जाओ कि अब अगर मुझे रात को अपने बिस्तर पे सोना भी है तो सोऊंगा, बाद में मुस्तफा का सुन्नत तरीका पहले देखूंगा। और अब तो मोबाइल तुम्हारी जेबों में है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे निकालो सोने का सुन्नत तरीका क्या है और सुनो और सुन्नत तरीके पे सो। अगर खुदा की कसम सुन्नत तरीके पे सो के मर गए तो जन्नत के हकदार हो के उठाए जाओगे। दुनिया की बातों पे बहुत हमें यकीन है, मगर खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा की बात पे जर्रा बराबर हमें यकीन नहीं, जर्रा बराबर भी उस पर अमल नहीं हमारा। एक बात बताओ, अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर ये कहते मीठा ना खाना तो चाहे काजू की बनी हुई कतली क्यों ना हो छोड़ देते हैं। बात है कि नहीं है? चाहे आगरे का पेठा क्यों ना हो छोड़ देते हैं, चाहे मथुरा का पेड़ा क्यों ना हो छोड़ देते हैं, है? क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर से कहने से तूने 50 तरह का चीज छोड़ दिया, अल्लाह उसके रसूल के कहने से एक बार हराम छोड़ के देख। अगर जिंदगी में बाहरें ना आ जाएं तो कहना ए बेटे बैठ जाए, बच्चों देखो तुमने इनको ना यहाँ बीच में बिठा दिया, और जब तुम बच्चों को बीच में बिठाओगे ना तो ये बच्चे यही करेंगे जो कर रहे हैं, ये शोर मचाएंगे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। ये बच्चे आपको मालूम नहीं है, ये अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देते। इन बच्चों की तरबियत जो है बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों से ज्यादा मुझे बड़े लग रहे हैं, यहाँ की औरतें तो कम बोल रही हैं मगर मर्द औरतों से ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शादी में कहीं खाना खाने आए। अच्छा, मैक की आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं कौन सा जादू पड़ के मैक वालों ने इसको बांध रखा, आवाज बिल्कुल मैक की बंधी हुई है। मैं इससे अगर मुंह जरा दूर कर रहा हूँ ना तो इसकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही है कि आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है। रात भी ऐसे ही मैक मिला था और उन्हीं का भैया बंद बिल्कुल ये भी ऐसे ही मिला है। बढ़ा रहे हैं तो सीटी ले रहा, बस मैक वालों ने पता नहीं कौन सी एक नस पकड़ ली होती है, इनसे को बढ़ाओ तो ये सीटी दिला देते। ठीक, ये नहीं, मैक बंद कर, बंद कर बिल्कुल। हम दुनिया के कहने से दुनिया की चीजें छोड़ देते हैं, एक बार मुस्तफा के कहने से मेरे भाइयों अपनी जिंदगी से जरा हराम निकालो।
डॉक्टर कहता है ये दवा खाने से ये फायदा, ये दवा खाने से ये फायदा। मेरे नबी फरमाते हैं ये गुनाह छोड़ने से ये फायदा और ये गुनाह छोड़ने से ये फायदा। आप झूठ छोड़ दो, आपके घर में बरकतें आ जाएंगी। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, बस यही मेरी तकरीर का उन्वान है। हदीस है नबी की, इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। कितनी भी बड़ी बीमारी हो सदका कर दो, सदका करने से बीमारी टल जाती है। हम डॉक्टर को तो हजारों लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन सदका करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सदका क्या है? सदका ये नहीं है कि मुर्गा ले दो, किसी को बकरा दे दो ना। सबसे बेहतर सदका है कि किसी गरीब को पैसा दे दो। उसे कपड़े की जरूरत होगी कपड़ा खरीद लेगा, रजाई की जरूरत होगी रजाई खरीद लेगा, कंबल की जरूरत होगी कंबल खरीदेगा, राशन की जरूरत होगी राशन खरीदेगा। तूने मुर्गा दिया बकरा दिया तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, पैसा दिया तो जो वो चाहेगा वो उसे हासिल हो जाएगा। यही बात है कि नहीं? तो पैसा दे, सदका करने की आदत डालो। सदका ज़कात से अलग है। ज़कात सदक़े में नहीं है, ज़कात अलग है, सदका अलग है। सदका तो ये जब भी तुम्हारा दिल करे, जितना दिल करे किसी गरीब को दे दो। सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। आज मैंने तकरीर का उन्वान ही ये बनाया है कि जिंदगी हार्ड है, परेशानी में जिंदगी आसान कैसे हो। सुकून कहाँ मिलेगा? मैंने बताया कि तुम्हारे यहाँ सेंटर है, मस्जिद है, सुकून की जगह है। ये बीमारियां कैसे दूर हो? सुन्नत पे अमल करो, इंशाल्लाह बीमारियां दूर होंगी। सदका करो, अगर बीमार होगे तो अल्लाह ने अगर चाहा तो सदका करने से बीमारी टल जाए। मिस्र का ना काहिरा, मिस्र की एक राजधानी है। मिस्र एक मुल्क है, उसकी काहिरा राजधानी है। वहां का एक बहुत अमीर शख्स जो कारखानों का, फैक्ट्रियों का मालिक, इत्तेफाक से हार्ट का बीमार हो गया। जब चेकअप कराने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा तू हार्ट का बीमार है, हार्ट का मरीज है, चंद दिन का मेहमान है, ये जो तेरे हार्ट में सुराख है ना ये बढ़ जाएगा और तू एक दिन मर जाएगा। कहने लगा इसका कोई इलाज? कहने लगा अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बना। परेशान घर आया, बच्चों ने पूछा बाप अफसरदा क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरी मरने की डेट फिक्स कर दी है। कहा बाप खामोश क्यों है? कहा डॉक्टर ने मेरे मरने की डेट फिक्स कर दी है, चंद दिन का मेहमान हूं, चंद दिन के बाद शायद तुम मेरी कब्र पे आया करो, शायद कब्र पे ना भी आया करो। इतना कह के रोने लगा। होगा क्या है? कहने लगा दिल में जो सुराख था वो बढ़ गया, डॉक्टर मना करता इसका कोई इलाज नहीं है। घर वालों ने कहा था तेरी फैक्ट्रियां किस दिन काम आएंगी, तेरे कारखाने किस दिन काम आएंगे। अभी तो काहिरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जवाब दिया है ना, इससे बड़ा भी हॉस्पिटल अभी बाकी है, तुझे अमेरिका लेकर के जाएंगे, वहां तेरा इलाज कराएंगे। क्यों परेशान होता है? वहां कोई ना कोई सूरत निकलेगी, वहां एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां निकलेगी। ले गए और वहां जाकर के इसको दिखाया। जैसे ही इसको दिखाया, चेकअप कराया, तो जो काहिरा के डॉक्टर ने बताया था सेम वही रिपोर्ट में आया। दिल में सुराख है, चंद दिन का मेहमान है। डॉक्टर ने जवाब दिया घर ले जाओ। नाउमीदी तो फिर बढ़ गई, गम में इजाफा हो गया। एक एक के गले से चिपक चिपक कर रोता था, लिपट लिपट कर रोता था। अगर डॉक्टर किसी को जवाब दे दे तू चंद दिन का मेहमान है, तो उससे पूछो कि इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर आया, सारे मेहमान आए हुए थे खैरियत के लिए, अयादत के लिए। रो रहा था। किसी ने कहा क्यों रोता है? कहा वो जिंदगी की बहारें चली गई। कभी मेरे घर में मेहमान आते थे ना
तो बाजार जाके उनके नाश्ते और खाने का इंतजाम मैं ही किया करता था। वो बाहर है, चली गई। एक एक से पूछ रहा कि मेरी कब्र पे आया करोगे, कि मेरे लिए कभी साले सवाब भी किया करोगे या भूल जाओगे। आज इसका अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां सभी से बेकार नजर आ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और जलसे में आने वालों अगर कितने भी अमीर हो और अगर डॉक्टर बीमार कह के तुम्हें जवाब दे दे, तो खुदा की कसम अगर बैंक के भी मालिक हो ना, तो हर चीज तुम्हें वीरान और बर्बाद नजर आने लगती है। किस काम की ये बैंक, किस काम के ये पैसे? घर वालों ने कहा इतना तो रोने की जरूरत नहीं है, हौसला रख, चल बाजार चलते रहा, कुछ दिल बहलेगा। मरीज को अगर थोड़ा सा ले जाओ ना तो उसका दिल बहलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मरीज की खैरियत के लिए जाए, उसके सीने पे बैठ के उसकी बीमारी का तस्करा करते हैं। अरे इसी बीमारी में तो हमारे पड़ोस में अभी परसों ही मरे। अब वो बेचारा, अगर उसकी सांसें अब तक ठीक भी चल रही थी ना, तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आप क्यों डाले पड़े हो तुम हॉस्पिटल में, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? यही बीमारी थी, बिल्कुल अभी परसों ही दफन हुआ, छोटे छोटे बच्चे रह गए। अरे अगर इस बीमारी में मरा भी है तो तू इसके सामने क्यों बयान कर रहा है? इसके सामने तो ये कहना यार तू अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये बीमारी फला साहब को भी थी, हमने उसे भी अच्छा होते देखा, अल्लाह ने चाहा तेरी भी रिकवरी हो जाएगी। अरे दुआओं से तो तकदीर बदल जाती है। उसका दिल तोड़ेंगे और कहने लगा चल बाहर चल, बाजार में घूमेगा, थोड़ा सा फिरेगा, सैरो तफरी होगी, मन बहलेगा, दिल खुश होगा, तो हो सकता है तुझे जिंदगी की थोड़ी सी उम्मीद नजर आने लगे। कहने लगा हाँ ये बात सही है, लेकिन चलने के काबिल नहीं हूं मैं। तो कहने लगा हम सहारा देंगे ना। बेटों ने सहारा दिया, बाजार ले गए। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज का जो मजमा आप लोगों ने बनाया ना, बड़ा खराब बनाया। ये बच्चे आगे बिल्कुल बिठा लिए और ये सुन के किसी की नहीं दे रहे। कोई किधर देख रहा है, कोई किधर लेटा है। देखो लाल बनियान वाला, देखो कितने मजे ले रहा है, देखो देखो देखो, मतलब ही नहीं है इनसे। ये बिरादरी से मतलब ही नहीं है। हदीस की बात चल रही है, कुरान की चल रही, इससे कोई मतलब नहीं। इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये मैं बोल रहा हूँ जिगर गुर्दा है, ठीक है। मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे, वो भी इस चीज को बताएंगे कि हाँ ये आपने गलत किया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। या तो फिर बच्चे खामोशी से बैठे। चल बाजार चल, मार्केट चल, थोड़ा सैर तफरी करेगा, तेरा मन बहलेगा, चलो। बच्चों ने सहारा दिया, बेटे ने कांधा पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने इसको पकड़ा, सहारा दिया, बाजार ले गए, थोड़ा सा इसको घुमाया, थोड़ा सा फिराया, मन बहला, मन अच्छा हुआ। तो कहने लगा एक काम ना करो, मार्केट में आ ही गए हो तो मेहमान घर पे आए हुए हैं खैरियत के लिए, कुछ गोश्त खरीद के उनका बेहतरीन मेहमान नवाजी ही कर दो। जो अभी बिस्तर पे रो रहा था, घर से बाहर थोड़ा सा क्या निकला कि थोड़ा सा इसका दिमाग चेंज हुआ, माइंड बदला। इसको गोश्त की दुकान पर ले गए, खड़ा कर दिया, इसने बताया इतना खरीदो। बच्चा जैसे ही दुकान के पास गया तो इसने क्या देखा, एक खातून है जो हिजाब में है, नकाब पोश है, चेहरा किसी को नजर नहीं आता, उसके हाथ में कपड़े का थैला है। गोश्त वाले की दुकान के पास में जो पट्ठों वाला गोश्त वो कसाई काट के फेंक देता ना, वो उसको उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है। ये बीमार था, तजस्सुस हुआ, जहन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिरकार ये खातून क्या कर रही है? इस गोश्त को तो कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाते, इस गुदूद और पट्ठे वाले गोश्त को ये उठा उठा के थैला में क्यों जमा कर रही है? इसने अपने एक बेटे को इशारा किया कि जरा इस खातून को मेरे पास लेके आ। बेटा उसके पास बुला के लाया। तुझे मेरा बीमार बाप बुलाता है। खातून ने कहा मुझसे क्या काम पड़ गया? कहा थोड़ा सा सुन ले, बीमार है, दिल टूटा हुआ है, मेरा बाप क्या
मालूम तुझसे क्या पूछे। बाप के पास इस खातून ने अपने थैले को लिया, इसके बीमार बाप के पास जा खड़ी हुई। क्या चाहता है? उस बीमार ने कहा, खातून मुझे इतना बता दे कि अपने कपड़े के थैले में ये गुदूद और पट्ठों वाला गोश्त जो तूने जमा किया है, इसके पीछे का राज क्या है? कि तूने कुत्ता पाल रखा है, कि तूने घर में बिल्ली पाल रखी है? खातून की आंख में आंसू आ गया, कहने लगी, ए अमीर इंसान, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं, तो मैं कुत्ता कहां से पालूंगी, मैं बिल्ली कहां से पालूंगी? हद तो यह है कि मुझसे खुद अपने बच्चे नहीं पाले जा रहा है, मैं अपने बच्चे पालने से कासिर हूं। ये तो अमीरों के शौक है कुत्ते और बिल्ली के, हम गरीबों की किस्मत में तो हमारे बच्चे ही अगर पल जाएं तो बड़ी बात है। तो कहने लगी, फिर ये गोश्त क्यों जमा कर रही है? कहने लगी, बात इतनी सी है कि रात मेरे बच्चे ना पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल रहे थे। पड़ोसी के बच्चों ने खेलते खेलते मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया, आज हमारे यहाँ गोश्त का सालन बना था, बड़ा लजीज था। मेरे बच्चों ने कभी गोश्त का सालन खाया नहीं, मेरी गुर्बत उन्हें कभी गोश्त खिला ना सकी। मेरी गुर्बत ने तो उन्हें फाके दिए, या कभी सूखे टुकड़े या अमीरों के घरों के बर्तन साफ किए, जो बचा हुआ खाना बचा वो लेकर के आई, उसी से मेरे बच्चों की जिंदगी गुजरती है। मेरे बच्चों ने कभी ताजा गोश्त नहीं खाया। पड़ोस के बच्चों ने जिक्र कर दिया कि आज मेरा बाप ताजा गोश्त लाया था, वो सालन खाया है, भुना हुआ गोश्त खाया, बड़ा लजीज था। बच्चा बच्चा होता है, उन्हें नहीं पता कि माँ का असासा क्या है, उन्हें नहीं पता कि माँ की औकात क्या है। बच्चे घर में आए, माँ से जिद करने लगे, ओ माँ हमें भी भुना हुआ गोश्त चाहिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर तेरे घर में गोश्त बने ना तो अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल, ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि तेरे गरीब पड़ोस के बच्चे सो जाए। खबरदार अपनी किसी भी चीज की नुमाइश ना करना। नबी फरमाते हैं किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करना, उसे बाप की याद आ गई दिल टूट जाएगा। किसी गरीब के सामने अपने माल की नुमाइश ना करना, उसे अपनी गुर्बत के दिन याद आ गए तो उसका दिल टूट जाएगा। हमारे अंदर तो आदत पड़ गई है नुमाइश और दिखावे करने की। बच्चों ने डिमांड की मुझसे, पूरी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने ना दिया। और बच्चा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने बाप को समझता है, और दुनिया की सबसे अमीर औरत अपनी माँ को समझता है। कोई बाईद नहीं कि बच्चा जहाज उड़ता देख ले बादलों में तो माँ से आके कहता, माँ मैंने जहाज उड़ता देखा, मुझे भी जहाज चाहिए। उसे पता नहीं कि मेरी माँ का असासा है या नहीं है। अगर दुनिया का कितना भी मजबूत इंसान बच्चे को मार दे तो कहता अपने बाप से शिकायत करूंगा। वो अपने बाप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है, चाहे बाप कितना ही कमजोर क्यों ना हो। आने दो, मेरे बाप को बतलाऊंगा। आंख में आंसू है, इस अमीर को बता रही थी, मेरे बच्चों ने पूरी रात मुझे सोने न दिया। माँ हमें गोश्त चाहिए, माँ हमें गोश्त चाहिए। मैं कहां से अपने बच्चों को ताजा गोश्त खिलाती? मेरे घर में तो अक्सर चूल्हा ही नहीं जलता, मेरे घर में तो अक्सर बच्चे फाके से सोते, मेरे घर में तो अक्सर गरीब अमीरों के बर्तनों के जो साफ किए हुए खाने होते हैं ना, वो मेरे बच्चे खा के सो जाते हैं। रात इत्तेफाक से पूरी रात जिद में गुजार दी बच्चों ने। क्या करती माँ, दिल पिघल गया। क्या करती माँ हूं, बच्चों की बात को टाला ना गया। मैंने बच्चों से बात की, बेटा सुबह तो होने दो, तेरी माँ थैला लेके जाएगी, कुछ भी करे मगर तुम्हारे लिए भुने हुए गोश्त का इंतजाम करेगी। अपने गरीब बच्चों से वादा करके आई थी कि आज गोश्त जरूर खिलाऊंगी, लेकिन जैसे ही थैला लेके मैं घर से बाहर निकली तो खुददार थी, मैं किसी से भीख मांग न सकी। जलसे में आने वालों, उन्हीं को ना दिया करो जो हाथ फैला के मांग लेते हैं। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, मगर कितने जरूरतमंद वो हैं जो इस सर्दी में भी
बिना गर्म कपड़ों के गुजार लेते हैं, मगर मांगने के लिए उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, उनकी गैरत गवारा ना करती। उन जरूरतमंदों का ख्याल रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। मांगने वाले तो मांग लेते हैं, लेकिन कितने गैरतमंद बेटियां, कितने गैरतमंद बेटे आज भी ऐसे हैं कि जरूरत है, लेकिन खुदा की कसम उनकी गैरत जवाब दे गई, वो मांगते नहीं, इसलिए कि उनकी गैरत उन्हें मांगने नहीं देती। जलसे में आने वालों, तू महसूस कर, अगर वाकई वो जरूरतमंद है, अगर वाकई वो हाजतमंद है, तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दे। ऐसी मदद कर कि तू मदद करे तो दूसरे पड़ोसी को पता ना चल सके, एक हाथ से मदद करे दूसरे हाथ को पता ना चल सके। अल्लाह की कसम, यहां अगर तूने इसकी माल से मदद कर दी तो मैदान महशर में अल्लाह तेरे नामाए अमाल से मदद कर देगा। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कितनी बेटियां तो ऐसी हैं जो दूसरे लड़कों से दोस्ती करके अपना खर्चा उन पर डालती हैं, लेकिन आज भी कुछ इज्जतदार बापू की इज्जतदार बेटियां ऐसी हैं, गरीब हैं, घर में जरी और कढ़ाई का काम करती हैं, सिलाई का काम करती हैं, हफ्ते में 200-250 रुपया कमाती हैं, मगर अपनी इज्जत को खुदा की कसम कहीं नीलाम नहीं करती हैं। 200-250 रुपया एक हफ्ते में कढ़ाई करती हैं, सूट काटती हैं, सिलाई करती हैं, लेकिन वो उसी 250 और 200 रुपया में अपना तन भी ढकती हैं, अपना पेट भी भरती हैं। वो गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटियां हैं, वो इज्जतदार जो है घरवालों की इज्जतदार बेटियां हैं। अरे ऐसे घरवालों का ख्याल किया करो, अगर कोई ऐसे गरीब है तो उनकी मदद कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा के हिंदुस्तान पीपल थाने का सुन्नी मुसलमान दो जवान कमेटी। नारे हैदरी। आप हजरत इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अज़न की तकरीर होगी। बहुत अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत कामयाब आपका प्रोग्राम है। देखिए इधर मेरी जाने की तैयारी है, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आमद है। मेरे बाद आप कलाम सुनेंगे आदम नवाज साहब का, उसके फौरन बाद आपको खिताब सुना। बहुत जल्दी मेरे भाई बैठ जाएं। देख रहे हैं आप बहुत टॉप का बहुत कामयाब खतीब आ गया है, जिसकी तारीखें लेने के लिए महीनों महीनों लाइन में लगना पड़ता है। वो खतीब आदम नवाज साहब की निस्बत से यहाँ हाजिर आ गया है, तो आप इसकी कदर करें और मोहब्बत के साथ सुने। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओ चादर वाले बैठ जाएं। पता नहीं किसी के 25 पैसे हटे हुए होते हैं, इसका पूरा रुपया ही गायब है। हाँ भाई सही। अल्लाह सलामत रखे, इसके सदक़े में बख्शिश फरमाए। अगर ये माजूर है तो ये जन्नती है, और इसके सदक़े में अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। मुझे पता नहीं था, मैं इस चीज के लिए माजरत चाहता हूं। तवज्जो फरमाए, मेरी बात बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, बिल्कुल आखिरी। 1.5 घंटा मैं बिल्कुल बोल चुका हूं, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। और हमारे भाई हमारे बिल्कुल तशरीफ ले आए, आप चेहरे की जियारत करें। मेरी आखिरी बात सुने, एक बार जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नौजवान आ रही है ना? बिल्कुल समझ में। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए मेरा मौला। बस आखिरी बात सुने, आखिरी बात सुने। कहने लगी, अब मेरे बच्चों ने जो मुझसे डिमांड की है, तो मैं इस गोश्त को लेके जाऊंगी, इस पट्ठों को, इस गुदूद को। जो खराब गोश्त होता है, या तो गुदूद होते हैं या पट्ठे होते हैं, आप जानते हैं, वो खराब होते हैं ना। मैं इनको लेके जाऊंगी। जब मैंने हाथ फैला ना सकी, किसी से मांग ना सकी, गोश्त लेके जाना था, क्या करती? दुकान पे आई तो इससे भी मांगने की हिम्मत ना पड़ी। तो अंदर से मेरा ज़मीर बोला, ये जो फेंक रहा है इसे कुत्ते भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जब कुत्ते खा के नहीं मरते तो तेरे बच्चे भी नहीं मरेंगे। इसको ले जा, इसको पका के खिला देना, तेरे बच्चों की कम से कम भूख खत्म हो जाएगी, तेरे बच्चों का तड़पना खत्म हो जाएगा। जलसे में आने वालों, उसी को ना दिया करो जो मांग लेता है, उसके बाद ख्याल किया करो जो मांग नहीं सकता।
गैरतमंद है, बैठा है, खामोशी से मदद करो उसकी। और ये मदद ऐसी है, अल्लाह की कसम, मैदान महशर में तेरे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। तो पता ही समीर ने क्या जवाब दिया? कहने लगा बहन इसको फेंक दे। ठीक है तेरी सोच ठीक थी, जितने गोश्त तुझको लगे वो ले ले, अभी मैं पेमेंट कर देता हूं। फिर भी मना कर दिया, नहीं नहीं लूंगी। कहा क्यों? तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए गुदूद और पट्ठे वाला गोश्त उठाया, और जब मैं रकम देने के लिए तैयार हूं तो फिर भी मना करती है। कहने लगे मेरे बच्चों ने अभी तक अच्छा गोश्त खाया नहीं है, आज पट्ठे भून के खिला दूंगी, कल मांगेंगे तो फिर ले जाकर खिला दूंगी, लेकिन आज तूने अच्छा गोश्त अगर दिला दिया, बच्चों ने खा लिया, पहचान जाएंगे गोश्त ये होता है, अगर कल मेरे बच्चों ने डिमांड करी तो मैं कहां से खिलाऊंगी? अभी तक तो मेरे बच्चों ने खाया नहीं है, तो उन्हें पहचान भी नहीं है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। भाई आपने कभी जिंदगी में गुलाब जामुन नहीं खाया हो, तो अगर गुलाब जामुन की जगह आपको कोई और मिठाई देके कह दिया जाए यही गुलाब जामुन आप खा लोगे, इसलिए नहीं खाया, लेकिन जब एक बार खा लोगे तो जायका भी पता चल जाएगा, और उसका कलर कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, ये भी पता चल जाएगा। कहने लगी मेरे बच्चों ने अच्छा गोश्त खाया नहीं, मैं पट्ठे ले जाके गुदूद ले जाके खिला दूंगी तो इसी में राजी हो जाएंगे, फिर रोएंगे तो फिर खिला दूंगी, लेकिन अगर आज तूने अच्छा गोश्त दिला भी दिया, अगर कल मांगने लगे तो फिर ये खुदूद नहीं खाएंगे, मुझे भीख मांगना पर मजबूर होना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती किसी के आगे अपना हाथ फैलाओ। यार क्या सोच है इस बात? इसने सोचा डॉक्टर ने भी मेरी गिनती के दिन बता दिए, और मेरी भी जिंदगी का क्या भरोसा, डॉक्टर ने तो बताया तू जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है। कहने लगा बहन तू परेशान ना हो, इसने भी अपने दिल को खोल दिया, बहन परेशान ना हो, आज भी ले जा, और जब जब तेरे बच्चे गोश्त की फरमाइश करे, तेरे घर में जरूरत महसूस हो, इसी दुकान पे आया करना, जरूरत के मुताबिक ले जाया करना। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी तो चंद अय्याम बताए हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा हफ्ते के हफ्ते मैं हिसाब किया करूंगा, अगर मैं मर गया वसीयत कर दूंगा मेरे बच्चे तेरे गोश्त का हिसाब कर दिया करें। मेरे बच्चे तेरे गोश्त का हिसाब कर दिया करेंगे। और नबी फरमाते हैं सदका करो, सदके से बीमारियां टल जाए। आखिरी बात सुन ले जरा, ये गोश्त लेके गई, कहने लगी अब ठीक है, अब ठीक है, लेके गई, इसने भूना, बनाया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान सजा, गरीब बच्चे जिन्होंने कभी लोगों बर्तनों के बचे हुए खाने खाए थे, जिन्होंने हांडियों के बचे हुए खाने खाए थे, लोगों वो बच्चे जिन्होंने खुश खाने खाए थे, वो बच्चे कि जिन्होंने लजीज खाने कभी खा ना सके थे, आज जब भुना हुआ गोश्त इनको दस्तरखान पे नजर आया, भुना हुआ गोश्त जब हलक के नीचे उतरा और उस गोश्त की लज्जत इन गरीब बच्चों को महसूस हुई, बच्चे मुस्कुरा के कहने लगे माँ हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जिसने हमारे दस्तरखान पे ये लजीज ग़िज़ा का इंतजाम किया है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें पैदा कर दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बहारें पैदा कर दे। इधर रोजाना बच्चे गोश्त खा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इधर दुआ हो रही है, उधर अल्लाह का करम हो रहा, बीमार की दवा हो रही। बहुत अच्छे। डॉक्टर ने जो 2-3 महीना बताया था मरने का टाइम के इतने दिन में मर जाएगा, वो जो 2-3 महीना आया, मरा तो नहीं, बिस्तर से सही होकर खड़ा हो गया। सब हैरत में पड़ गए, क्या हो गया? तुझे तो कोई हमने नुस्खा भी नहीं खिलाया, दवा भी नहीं खिलाया, तुझे क्या हो गया? कहने लगा बिल्कुल फिट हूँ, मेरा हार्ट भी सही काम कर रहा है, मेरा किडनी भी सही काम कर रहा है, अब मेरे अंदर की जो ताकत है वो भी ठीक है, मेरा सांस भी ठीक है। कहने लगा फिर हो कैसे गया? कहने लगा ये तो मैं भी हैरान हूँ कि ये ठीक हो कैसे गया। चलो चेकअप ना करा ले। चेकअप कराने के लिए अमेरिका के उसी डॉक्टर के पास गए जिसने चंद महीने पहले चेकअप करके कहा था ले जाओ। अच्छा, डॉक्टर के पास रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं तो सबका तो चेहरा याद नहीं रहता ना। हम रोजाना हजारों लोगों में बोल रहे हैं तो सबको तो हम नहीं पहचानेंगे। तो अब ये कई महीने के बाद जब पहुंचा डॉक्टर के साथ,
मेरा इलाज होना है और साहब मेरा चेकअप कीजिए। तो डॉक्टर ने चेकअप कहा घर चले जाओ। तो कहा भाई तूने इसके अलावा अपनी डिग्री में कुछ सीखा कि नहीं सीखा, घर चले जाओ। 3 महीने पहले आया था तब भी घर चले जाओ, 3 महीने बाद आया तब भी घर चले जाओ। इसके अलावा तूने कुछ पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? तो आगे बोला जो चाहो वो खाओ, जो चाहो वो पियो। कहा 3 महीने पहले भी यही बतलाया था। अच्छा, जब आदमी लाइलाज हो जाता है और डॉक्टर को ये लगे कि मर्ज इसका ऐसा हो गया कि दुनिया में कोई दवा भी से कारगर साबित नहीं होगी, तो डॉक्टर क्या कहता है, इसकी खिदमत कर लो, जो चाहे खिलाओ पिलाओ। ये कहता कि नहीं कहता है? या फिर बिल्कुल नॉर्मल हो तब कहता है जो चाहो खाओ पियो। तो डॉक्टर से कहा कि तूने अलावा अपनी डिग्री में 2 बातों के घर जाओ, जो चाहो खाओ पियो, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? क्या मतलब? कहा 3 महीने पहले भी कहा था घर जाओ, जो चाहे खाओ, जो चाहे पिलाओ, और अब भी कह रहा घर जाओ, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो। तो कहने लगा 3 महीने का तो पता नहीं, मगर अब का पता है। 3 महीने का उसको याद थोड़ी है डिग्री, उसके उसमें रिपोर्ट में क्या आया था। तो कहा अब का क्या है? चल 3 महीने पहले का तो मुझे पता, तू बता अब क्या है मेरी रिपोर्ट में। कहा रिपोर्ट साफ है, मामला नॉर्मल है, तो जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो। कहा डॉक्टर साहब सही से चेकअप किया है? कहा दोबारा कर लो चेकअप। कहा भाई बिल्कुल सही से किया है। तो कहा क्या आया? कहा बिल्कुल दिल साफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिल क्या आया? हार्ट साफ। इसने कहा नहीं साफ नहीं है, सुराख है। कहा नहीं बिल्कुल साफ है। कहा नहीं सुराख है। कहा साफ है। डॉक्टर जलाल में आ गया, कहने लगा डॉक्टर मैं हूं कि तू? मैं कह रहा हूं साफ है तो जाना। तो इसने पहली वाली रिपोर्ट निकाली। वो पहली वाली रिपोर्ट निकाल के बोला डॉक्टर साहब ये भी आप ही की है। डॉक्टर ने देखा, एक में साफ, एक में सुराख, एक में साफ, एक में सुराख। हैरत में पड़ गया, माता घूम गया, रिपोर्ट रख दिया, माता पकड़ के बैठ गया। कहने लगा 3 महीना पहली रिपोर्ट बता रही है दुनिया में कोई दवा ना बनी जो तुझे सही कर सके, और अभी की रिपोर्ट बता रही है कि तेरे दिल में कभी कोई मर्ज ही नहीं लगा था। ये तो बता कि ये कमाल हो कैसे गया, ये किसका नुस्खा खा के आया है, किसका इलाज करके आया है। तो ये मरीज मुस्कुरा के बोला अब किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं खाया, मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नुस्खा खा के आया। कहने लगा कौन सा? कहने लगा मेरे नबी फरमाते हैं सदका करो बीमारी टल जाएगी। मैंने गरीब खातून के बच्चों के खाने का क्या इंतजाम किया, उसी दिन से दिन ब दिन मुझे सेहत में इजाफा होने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सही महसूस किया, और आज मैं ही सही महसूस नहीं कर रहा हूँ, तेरी रिपोर्ट भी सही बता रही है, तू भी सही बता रहा है, जमाना मुझे सही बता रहा है। तो डॉक्टर कह रहा था दुनिया की सारी हिकमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक हुक्म के सामने फेल है। जहां से दुनिया की पावर खत्म होती है, वहां से मदीने वाले की पावर शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर कहने लगा आज मुझे भी भरोसा हो गया, आज मुझे भी यकीन हो गया, डॉक्टरी सब कुछ नहीं है, हिकमत सब कुछ नहीं है। जहां पर डॉक्टरी जवाब दे जाए, जहां पर हिकमत जवाब दे जाए, जहां पर नुस्खे जवाब दे जाए, जहां पर दवाइयां जवाब दे जाए, वहां कोई ताकत है जो वो काम आती है, और वो ताकत है मदीने वाले मुस्तफा की ताकत। तभी तो बरेली से आवाज आई थी। क्या आवाज आई? जलसा में आने वालों आला हजरत बोले थे जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें शरीयत मुस्तफा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। लोगों मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। लोगों नबी के लाइफ स्टाइल को अपनाओ, नबी के तर्ज जिंदगी को अपनाओ, नबी की जिंदगी के तरीके को अपनाओ, मुस्तफा की सुन्नतों को सीख लो। इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, इंशाअल्लाह जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी। मेरा मौला कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूँ, माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल
रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।